हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। आज हम लोग देखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। लंबाई, चेस्ट, कमर, शोल्डर, सामने गला, पीछे गला, आस्तीन, उसकी गोलाई, डॉट पॉइंट, ये सारे जो मेजरमेंट्स हैं ये बॉडी से लिए गए हैं। इसलिए 2 इंच प्लस हम चेस्ट पे कर देंगे और बाकी कटिंग में क्या क्या अप्लाई करना है वो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ये इस प्रकार से लेंथ का निशान लिए जिसमें 1 इंच का मार्जिन कंपलसरी है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, लंबाई में 1 इंच मार्जिन लेकर के निशान को सीधा मिला लिया। अब यहाँ पर शोल्डर है 14.5 है, तो उसका हाफ कितना होगा, 7.25। पीछे गला कितना डीप है, 11.5 इंच, तो 2 इंच शोल्डर को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब ये 2 इंच माइनस किए तो उसके बाद देखना ये टोटल कितना बचता है, 5.25। तो ये 5.25 यहाँ पर भी मार्क कर देंगे, ये इस तरह से, और इन दोनों निशानों को मिला लेना है। अब हम यहाँ पर आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। ये निशान जो है हम यहाँ पर 5.5 इंच पर लगा लेते हैं। फिर ये सीधा इस प्रकार से निशान को आगे बढ़ा देना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर चेस्ट, उसका चौथा हिस्सा और 1.5 इंच का मार्जिन। अभी आपका चेस्ट कितना हो गया, ओवरऑल 37, 2 इंच लूजिंग लेने के बाद, और उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन। यहाँ पर क्या करेंगे, गले का हल्का सा ये शेप देंगे। क्यों शोल्डर को हल्का सा डाउन किए, क्योंकि गला जो है वो काफ़ी डीप है और आप जानते हैं कि हम अपने टेक्निक में सिर्फ डीप गलों में गले की तरफ डाउन करते हैं। 2 इंच का गले का चौड़ाई लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप गला है। उसके बाद यहाँ पर कमर का नाप 1 इंच का डॉट, और उसके बाद जो है ये 1.5 इंच का यहाँ पर भी सिलाई मार्जिन। तो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। पीछे पल्ला बनाने के लिए सिर्फ इतना ही करना पड़ता है, और बस ये चीज़ आप समझ गए तो फिर आपको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, पीछे का गला कितना है, 11.5 इंच। तो यहाँ पर इस तरह से 11.5 इंच मार्क कर लेना। ठीक है, 11.5 मार्क करने के बाद यहाँ पर गले की जो चौड़ाई है वो लेंगे 2.5 इंच, 2.25 इंच, अपने हिसाब से उसको ले सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपल सा हम गोल गले का शेप देंगे। आप चाहें दूसरा भी दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब ये हो गया हमारा पीछे पल्ले का ड्राफ्ट, जिसमें आर्म होल का काम बचा है। आर्म होल को थोड़ा सा अंदर की तरफ स्लोप दे करके 1 इंच की दूरी से पहली गोलाई, 2.25 इंच की दूरी से दूसरी गोलाई दी जाती है। तो 2.25 वाले का भी हमें काम है पीछे पल्ले का। तो ये इस प्रकार से इसको घुमा लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, और हल्का सा इसको डाउन करके लेंगे जिससे हमारा गोलाई शेप प्रॉपर आएगा। एकदम क्लियर है। ये आपका आर्म होल हो गया, ये आपका फ्रंट आर्म होल होता है। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए, इतना करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे और उसके बाद फ्रंट पल्ले को देखेंगे। ये जो पीछे पल्ले का डॉट है इसको लगा लेना है। 1/2 इंची डॉट लगता है, 4 इंच के आसपास ऊंचाई। ठीक, अब हम यहाँ पे इसको कटिंग करेंगे और सामने पल्ले की कटिंग देखेंगे। तो ये आर्म होल का शेप, और उसके बाद ये आपका सामने का हो गया। तो ये इस प्रकार से कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद जो है इसको रख के कॉपी करना है। ठीक, ये इस प्रकार से पहले कॉपी कर लेना है अच्छे से। ये देखिए, प्रॉपर कॉपी करना है, कुछ भी मार्जिन नहीं देना, कुछ भी बढ़ाना नहीं है। अभी जैसा है वैसा कॉपी करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो आर्म होल का शेप है वो सामने पल्ले के हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। और अब सामने का गला कितना है, सामने गला 7 इंच। तो ये 7 इंच का मार्क स्केल ले करके यहाँ पर जो भी आपको गले का शेप देना है, यहाँ पर अगेन आप दे सकते हो। 2.5 इंच लगभग ले लेते हैं नीचे, और आप यहाँ पर गला जो चाहें वो बना सकते हैं। हम सिंपल सा गोल गला बनाते हैं। दूरी लेते हैं 4 इंच की यहाँ पर डॉट्स के लिए, है ना, पफ क्रिएशन के लिए। तो ये 4 इंच लिए, डॉट पॉइंट कितना है, 10.25। तो यहाँ पर 1/2 इंच पहले मार्जिन छोड़ देना, उसके बाद 10.25 इंच यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, एकदम क्लियर है। उसके बाद इसको सीधा इस तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे 1 इंच ऊपर ये देखिए एक पॉइंट करेंगे, जहाँ से आपका ये सीधा आर्म होल की गोलाई पे जा करके मिल जाएगा कॉर्नर पे। ठीक है, प्रिंसेस का शेप देने के लिए अब यहाँ पे 1 इंच नीचे आएंगे, इस निशान को पहले सीधा करेंगे और 1 इंच यहाँ पर स्लोप देंगे। इस सीधे निशान को स्लोप दे करके अंदर ला लेंगे। ठीक है, अब इस स्लोप वाले निशान से हम क्या करेंगे, पफ क्रिएशन के लिए हम ये देखेंगे कि कितना यहाँ पर छोड़ना है। तो 3.5 इंच अभी यहाँ पे छोड़ रहे हैं। नॉर्मल सभी साइज़ों में 3.5 इंच छोड़ सकते हैं। ठीक, ये कपड़ा यहाँ से कट के बाहर हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर नाप के देखना है ये कितना आ रहा है। ये आ रहा है अप्रॉक्स 5.25 इंच। ठीक है,
तो यहाँ से भी आपको उतना ही नापना है, कितना, 6.25 इंच। इससे क्या है, जब सिलाई करोगे, ज्वाइंट करोगे ना, तो ये छोटा बड़ा नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसको इस तरह से मिला देंगे एकदम बराबर। अब क्या करना है, 3.5 इंच के पफ क्रिएशन के लिए हमने बना तो दिया, अब हमें क्या देना है, मार्जिन। तो यहाँ पर हल्का सा पहले हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन छोड़ते हैं, ठीक। अब उसके बाद जो है इसको इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहाँ पर देखना ये कितना इंच है, कमर 30 इंच, ठीक है। अब 30 इंच का कमर है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको नाप के देखेंगे कितना आ रहा है, 3.25 या 3 ही मान के चलो, वो ज्वाइंट करने के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए रहता है, तो 3 इंच है ना। अब ये मार्जिन छोड़ देना इतना हल्का सा, 3 इंच यहाँ रखेंगे, कितना लेना है कमर को, 7.5, 30 इंच है तो ये 7.5 का कंप्लीट मार्क और 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ देना, ये देखिए। और ऊपर 1.25 इंच मार्जिन छोड़ करके पीछे पल्ला ले करके सीधा इस प्रकार से मिला देंगे। ऊपर 1.25 इंच मार्जिन क्यों, क्योंकि क्रॉस पट्टी और प्रिंसेस की कटोरी को जोड़ना पड़ेगा ना, तो उसके लिए 1.25 इंच का मार्जिन वहाँ पर लिए हैं। और इस तरह से इसको मिला देंगे। ये वाला पोर्शन ज्वाइंट करने के लिए इतना मार्जिन यहाँ पर दिया है, ठीक है। ये देखो, चौक से अलग से हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। बस इतना सा है ये। अब इसमें आपको ये कंप्लीट मार्जिन चाहिए होता है इसको फिट करने के लिए, और वो बेहद ज़रूरी चीज़ है, बिना मार्जिन के तो आपका काम होगा नहीं। और दोनों साइड चाहिए, तो ये दोनों साइड का मिला करके 1.25 इंच का मार्जिन दिया गया ऊपर में, ये इस तरह से देखो। अब इसको बराबर हमें कटिंग करके निकाल लेना है। आर्म होल को सामने पल्ले के हिसाब से काट लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर गले की कटिंग और उसके बाद क्रॉस पट्टी को कटोरी से अलग अलग कर लेंगे। तो ये इस प्रकार से जो है प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की आपकी कटिंग होगी, है ना। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि और कोई डाउट आप लोगों को रहा होगा कि प्रिंसेस कट ब्लाउज में किस प्रकार से कटिंग करनी है। ये छोटे छोटे कट्स जो दोनों पीसेस पे लगते हैं ये लगा लेना, क्योंकि ज्वाइंट करते वक्त ये कट काम आता है ना। इसको एक दूसरे को मिला करके जब हम ज्वाइंट करते हैं तो वो छोटा बड़ा नहीं होता, पफ बढ़िया सा क्रिएट होता है। अब देखो इसमें ये क्या हो गया, ये 1.5 इंच का आपका कॉमन मार्जिन हो गया चेस्ट से लेके कमर तक, और ये इस तरह से आपका फिट हो जाएगा। तो ये है फ्रंट पल्ला प्रिंसेस कट का, ये देखिए, है ना। अब हम क्या करेंगे इसमें, स्लीव, तो ये इस प्रकार से मार्जिन छोड़ना है पहले, 1/2 इंच का मार्जिन फोल्ड करने के लिए नीचे, 10 इंच की लंबाई है और गोलाई 5.5 इंच की, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आपका आर्म होल हो गया, 10 की जगह 10.5 का निशान लगाएंगे, ये 10.5 इंच का मार्क इस प्रकार से, और उसके बाद 3.5 इंच नीचे आएंगे, इसको पहले कर लेंगे सीधा, इसको भी हल्का सा सीधा, यहाँ पर गोलाई का निशान और 1.5 इंच का मार्जिन। यहाँ पर आर्म होल नापना है 8 है, तो इसको तिरछा इस प्रकार से 8 इंच नापेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन सीधा दे देंगे, ठीक है। ये ऐसे बाहर वाला निशान बाहर वाले से मिलेगा, अंदर वाला निशान अंदर वाले से। आस्तीन आर्म होल का राउंड शेप घुमाना है। यहाँ पर ये देखो, ये इस प्रकार से कितना छोड़ करके 2.25 इंच के आसपास छोड़ करके ऐसे आपको राउंड शेप घुमा देना है। तो ये आपका स्लीव हो गया, और लगभग 1 इंच गैप छोड़ करके ये जो आपका आस्तीन है इसका फ्रंट पल्ला आपको छांटना है। ये देखिए, ये सेंटर पे 1 इंच, और ये यहाँ से ही स्टार्ट होकर के इस तरह से छटिंग होगा, ठीक है। तो ये आपका आस्तीन जो है इस तरीके से कटिंग होगा। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में वैसे तो कोई बहुत विशेष ध्यान रखने वाली बात नहीं होती, लेकिन अक्सर नोटिस किया गया है कि प्रिंसेस कट ब्लाउज में आर्म होल की प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। आर्म होल पे व्रिंकल्स, है ना, शोल्डर कभी कभी गिरने की समस्या, तो ये परफेक्ट मेज़रमेंट नहीं होने की वजह से हो सकता है, और स्टिचिंग टेक्निक की वजह से भी कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे ये क्या है, पीछे का पल्ला है, ठीक है। इसको आप सीधा नहीं नापेंगे चेस्ट को, आप इसमें जितना आपका गला डीप है उससे लगभग 1.5 से 2 इंच ऊपर टेप को रख करके तिरछा नापेंगे, और ये जितना आपका चेस्ट है वो लेने के बाद 1.5 इंच का मार्जिन लेने के बाद बाकी हिस्से को इस तरह से तिरछा छांट के निकाल देना है। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे आपका शोल्डर नहीं गिरेगा, आर्म होल पे व्रिंकल्स नहीं आएंगे। इतने कपड़े यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाते हैं पीछे पल्ले में, क्योंकि ज़्यादा डीप होने की वजह से ब्लाउज जो है बॉडी पर जाने के बाद बहुत ज़्यादा फैलता है। एक बार आर्म होल को चेक कर लेंगे कितना आ रहा है, 8 इंच,
प्रॉपर आ रहा है, हमको चाहिए ही कितना 16, तो ये 8 इंच आ रहा है, ठीक है। अब ये हो गया आपका पीछे पल्ला, जिसमें आप गले की कटिंग इस प्रकार से कर लेंगे। उसी तरीके से सामने पल्ले को भी जब आप क्रॉस पट्टी और कटोरी ज्वाइंट करेंगे तो वहाँ पर देख लेना कि एक्यूरेट आपका 16 इंच आर्म होल आ रहा है कि नहीं और फिटिंग वगैरह बराबर आ रही है कि नहीं। तो ये आपका फ्रंट और बैक कंप्लीट इस तरीके से होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।